केमिस्ट्री 11.2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स या स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्वेश्चंस, ये हमारी क्लास नंबर 2 है और इसमें हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 8 क्वेश्चंस किए थे। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में करेंगे और फिर हम लोग अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस या थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो यहाँ पर हमारा ग्राउंड स्टेट है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन क्या, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8 और 4s2। ठीक है, अब इसको हम लोग शॉर्ट भी लिख सकते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार। तो यहाँ तक अगर हम लोग देखेंगे तो 6, 8, 14, 16, 18, तो हमारा 18 क्या होता है, आर्गन होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं आर्गन 3d8 4s2। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, वैसे यहाँ पर पूरा एक्सटेंडेड फॉर्म में, मतलब पूरा ऐसे लिखा हुआ है, पर मैं डायरेक्ट आर्गन से ही लिखता हूँ। तो बी हमारे पास फिर से है आर्गन, उसके बाद है 3d9 एंड देन वी हैव 4s2। थर्ड ऑप्शन अगेन वी हैव आर्गन और उसके बाद हमारे पास है 3d10 और 4s1 और उसके बाद हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, फिर से आर्गन आया हमारे पास, तो ये हमारा आर्गन हो गया 3d5 4s1। तो कौन सा हमारा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा आर्गन है 18, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल है। ठीक है, तो 18, 20, 28, तो ये हमारा क्या हो गया, 28 हमारा निकल होता है, तो ये तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। पर कौन सा नहीं है, तो निगेटिव में क्वेश्चन है और ये सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद हमारा है 3d9 4s2। एक्चुअली देखेंगे तो 18 to 20 एंड 20 + 9 इज इक्वल टू 29, दैट इज कॉपर, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर D10 आपका क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड, तो मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वो देगा एज कम्पेयर टू 3d9। तो यहाँ पर क्या है, 1 यहाँ आना चाहिए, तो 3d10 4s2 पाया गया कॉन्फ़िगरेशन। तो 3d10 आ जाएगा, तो 4s1 बचेगा, तो 3d10 और 4s1 ये होना चाहिए, ये आपका नहीं होना चाहिए, तो यही हमारा आंसर होगा। पर फिर भी आगे देख लेते हैं। तो ये हमारा तो डायरेक्ट कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट, तो ये तो नहीं होगा। और ये हमारा 3d5 एंड 4s1। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे देखें 18, 19, 24 हमारे पास 18, 19 और 19 और 5 हमारे पास होता है 24। तो 24 हमारे पास क्या है, तो 24 हमारे पास क्रोमियम है। ठीक है, तो क्रोमियम का हम जानते हैं कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 आपका ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर तो हाफ फिल्ड और आपका फुल्ली फिल्ड। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो 18, 19, ठीक है, वैसे यहाँ 4s2 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा हाफ फील्ड 3d5 4s1। तो ये भी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा ये दोनों आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर मतलब ये तीनों नहीं होगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा ड्यू टू द मोर स्टेबिलिटी ऑफ 3d10, 3d9 हमारा सही कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट सीरीज हमारी होती है, बाल्मर सीरीज होती है, पास्कल सीरीज होती है। तो उसमें हमारा क्वेश्चन है द रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर द बाल्मर सीरीज लाइंस अपीयर। तो बाल्मर सीरीज जो लाइंस होती है वो कहाँ अपीयर करती हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन है विजिबल, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट रेज। और ये आपका क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, क्योंकि केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास बाल्मर सीरीज होती है, पास्कल सीरीज होती है, तो ये सब सीरीज में लिखा है, एनसीईआरटी में शॉर्ट टेबल दी हुई है, उसे आप ध्यान रखिएगा। तो बाल्मर सीरीज हमारा विजिबल रेंज में आता है। ठीक है, n=2 पे लाइंस आती हैं। ठीक है, तो हमारा सारी लाइंस n=2 वो हमारा क्या देता है, विजिबल रेंज में वो हमारा एमिशन होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो द रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर द बाल्मर सीरीज लाइन अपीयर इज विजिबल रीजन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 10 का ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा विजिबल रीजन। डायरेक्ट क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रेडियल नोट्स एंड द टोटल नंबर ऑफ नोट्स। ये हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, रेडियल नोट्स, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ नोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपका आया था जेईई मेंस 2022 का ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी लेवल का ये क्वेश्चन है। तो आपका जो ऑर्बिटल है वो 4p दिया हुआ है, तो 4p के लिए आपका n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, और l की वैल्यू s का 0, l का हमारा 1 हो गया। रेडियल नोट क्या होता है, n माइनस l माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, और टोटल होता है n माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3, ठीक है। अब क्या होता है, ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है पहले क्या पूछा गया। तो ऑप्शन में दोनों ऑप्शन रह सकता है, पहला ऑप्शन है 2,3 और दूसरा ऑप्शन है 3,2। तो बताइए आप कौन सा टिक करिएगा। तो आपको लैंग्वेज पढ़नी होगी। तो लैंग्वेज में आपके पास है द नंबर ऑफ रेडियल नोट्स एंड टोटल नंबर ऑफ नोट्स। तो पहले रेडियल नोट्स आया क्वेश्चन में, तो रेडियल नोट्स पहले 2 है और फिर 3 है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ रेडियल नोट्स एंड टोटल नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है। तो हमारे पास रेडियल नोट्स कितना है, तो रेडियल नोट्स हमारे पास है 2 हो गया, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ नोट्स, एंड द टोटल नंबर ऑफ नोट्स दैट वी हैव इज 3, n-1, ठीक है। n हमारा 4 है तो 4 - 1 3, तो आपका 2,3 हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस दैट डज नॉट रिप्रेजेंट, यहाँ पर 2 बार रिप्रेजेंट हो गया, डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्यों, क्योंकि ये जो 3D9 4s2 है इसकी जगह 3D10 और 4s1 होता है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर में, तो बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। अगला है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुली फिल्ड या फुल फिल्ड डी सबशेल वी हैव 3D10 कॉन्फ़िगरेशन। अगला है, द रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर द बाल्मर सीरीज लाइन्स अपीयर्स इज, ठीक है। तो इसका छोटा सा टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी में, तो उससे आप ध्यान रख सकते हैं। तो बाल्मर सीरीज में विजिबल रेंज, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज लाइन्स अपीयर्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, तो विजिबल रीजन में लाई करता है। मेंस 2020 का ये क्वेश्चन है। तो बाल्मर सीरीज लाइन्स विजिबल रीजन। अगला है द नंबर ऑफ रेडियल नोट्स एंड टोटल नोट्स। ये जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, ये सब आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट फार्मूला हमें ध्यान रखना है। तो रेडियल नोट्स और टोटल नंबर ऑफ नोट्स 4p, तो 4p के लिए n = 4 हो जाएगा, l = 1 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ नोट्स n-1 होता है दैट इज़ 3, और टोटल रेडियल नोट्स हमारा n-l-1 होता है दैट इज़ हमारा 2। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है लैंग्वेज में रेडियल नोट्स, उसके बाद टोटल नोट्स। तो पहले रेडियल नोट्स 2 होगा और 3, तो 2,3 दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 12 है, वैसे ये क्वेश्चन बोर्ड में डिस्कस नहीं किया था, इसको हम लोग इसमें कर लेते हैं। इन द 6th पीरियड द ऑर्बिटल्स दैट आर फिल्ड आर, ठीक है। तो 6th पीरियड में कौन से ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। ये आपका अवबव प्रिंसिपल से रिलेटेड है, ठीक है। जब हम ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो जो हमारा पीरियड होता है उसी एस से शुरू होता है, जैसे सोडियम 3s से वहाँ पर फिलिंग शुरू होगा, ठीक है। अगर फोर्थ ऑर्बिट है, सॉरी ऑर्बिट मतलब 4th पीरियड है आपका, तो आपका क्या हो जाएगा 4s से शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6th पीरियड है, तो 6s से शुरू होगा, फिर अवबव में देखिएगा तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था जेईई मेंस 2020 का, तो ये आपका हो जाएगा। आप ऑर्डर भी देख लीजिएगा, इसका 7 है, n+l रूल होता है, तो यहाँ पर सबका 7 है, तो n4 है, तो ये फिर ये। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग केमिस्ट्री 11 क्वेश्चंस में चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आगे बढ़ेंगे।